अभी तक कम से कम मान के चलिए 1 लाख प्लस अभ्यर्थियों का डेटा इकट्ठा हो गया है और 1 लाख अभ्यर्थियों का डेटा ये बता रहा है कि जो औसतन अभ्यर्थी मार्क्स उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं 50 से 60 के बीच में ज्यादा उठा रहे हैं। 70 के ऊपर मार्क्स उठाने वालों का तादाद क्या है, बिल्कुल ही कम है। कि यही एक भर्ती प्रक्रिया है कि जो लास्ट 1 महीना में भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है बिहार पुलिस ड्राइवर का। ओवरऑल अभी तक जो हम टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, अगर जिस भी अभ्यर्थी का अगर औसतन 60 के प्लस आया ही आया है, कैसा भी टेस्ट हो 60 के ऊपर आया ही आया है, तो आज आप लिख करके कहीं डायरी में नोट कर लीजिए कि आपका रिजल्ट 100% क्या होगा, बनेगा। बशर्ते की कंडीशन है कि आप ईमानदारी से पेपर दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर ईमानदारी से पेपर दिए हैं, आपका 60 मार्क्स के ऊपर प्रत्येक सेट में आया है, तो आपका रिजल्ट किसी भी जन्म में नहीं रुक सकता है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से है या किसी भी स्टेट से है, आपका रिजल्ट 100% क्या होगा, बनेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस अभ्यर्थी का रिजल्ट या जिस अभ्यर्थी का मार्क्स 60 के नीचे आया है और 50 के ऊपर है, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा। तो भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, है ना। जो अभ्यर्थी टेस्ट लगाया है और जिस लेवल का हम लोग पेपर डिजाइन किया, सबसे हार्ड पेपर रखे मार्केट में, सबसे हार्ड पेपर, इजी नहीं, बउआ सोना वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं डिजाइन किए हैं। पेपर का लेवल एक स्टैंडर्ड बना करके रखे हैं ताकि सीएसबीसी कैसा भी पेपर सेट करे, आप उस चुनौती का सामना करते हुए आप अपना मार्क्स उठाइए। तो अगर हम लोगों के सेट में जिस अभ्यर्थी का 50 से 60 के बीच में मार्क्स आया है ना, वो सभी का सभी अभ्यर्थी कैटेगरी में फाइट कर जाएगा। खास करके जो एससी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए किस जिला से कितने अभ्यर्थी टेस्ट में पार्टिसिपेट किए हैं ना। इस टेस्ट में नवादा के अभ्यर्थी 104 पार्टिसिपेट किए हैं, कैमूर से 56, भोजपुर से 115, बेगूसराय से 80, भागलपुर से 95, ईस्ट चंपारण से 58, पटना से 153, सारण से 175, नालंदा से 102, जमुई से 34, औरंगाबाद से 101, सीवान से 59, समस्तीपुर 85, मुंगेर 56, गया जी 143, बक्सर 91, रोहतास 103, लखीसराय 26, वेस्ट चंपारण 42, जहानाबाद से 83 अभ्यर्थी, अदर स्टेट के 84 अभ्यर्थी, सुपौल से 14, वैशाली से 92, सीतामढ़ी से 34, शेखपुरा से 27, अरवल से 45, खगड़िया से 39, मधेपुरा से 8, मुजफ्फरपुर से 36, बांका जिला से 31, कटिहार से 28, अररिया 13, मधुबनी 32, सहरसा 17, शिवहर से 3, गोपालगंज जिला से 40, दरभंगा जिला से 18, पूर्णिया से 34 और किशनगंज से 3 अभ्यर्थी। अर्थात इस आंकड़े से एक चीज समझ में आया, है ना, कि बिहार के सभी जिला के अभ्यर्थी क्या किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी अभ्यर्थी ड्राइवर का तैयारी कर रहा है और जो सिंसियर है, उसे ड्राइवर का वर्दी लेना है, वो हम लोगों का टेस्ट लगा रहा है। इसका मतलब है ना, ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर नवादा जिला से 104 अभ्यर्थी हम लोगों के टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको यह समझना है कि पूरा नवादा जिले में सिर्फ 104 लड़के ही ऐसे हैं कि जो सीरियसली क्या कर रहे हैं, तैयारी करने का काम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई सीरियस नहीं है। ये चीज को आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का टेस्ट किसी अभ्यर्थी के पास पहुंचा ही नहीं है, सभी अभ्यर्थियों के पास टेस्ट प्रत्येक सप्ताह पहुंच रहा है, लेकिन कुछ लोग जो सिंसियर हैं वही क्या कर रहे हैं, मारने का कार्य कर रहे हैं। नवादा जिला का पिछले आप देखेंगे 2-3 महीना से जो हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, उसमें 100 प्लस अभ्यर्थी टेस्ट लगाने का कार्य कर रहे हैं। पिछला टेस्ट का कट ऑफ का आंकड़ा भी होगा, आप खुद मिला लीजिएगा कि किस जिला से कितने अभ्यर्थी टेस्ट मार रहे हैं। जैसे औसतन पटना में आप देखेंगे, औसतन पटना में 150 अभ्यर्थी प्रत्येक टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोगों के पार्टिसिपेट करते हैं। इससे ये क्लियर हो रहा है ना, कि यहाँ पे सभी जिलों का आंकड़ा यहाँ पे मौजूद है और कितने सीरियस अभ्यर्थी हैं उसका भी आंकड़ा क्या है, मौजूद है। अर्थात ये सभी सीरियस अभ्यर्थियों के आंकड़ा को कैलकुलेट किया जाए और उसके बाद से एक कट ऑफ का ब्यौरा तैयार किया जाए, इससे निकल के आएगा कि सीएसबीसी का क्या कट ऑफ जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, ये सभी जिला के अभ्यर्थी और अदर स्टेट के अभ्यर्थी, ये सब के सब अभ्यर्थी जाएंगे जिस दिन एग्जाम होगा सीएसबीसी का 10 दिसंबर को, उस दिन सभी के सभी अभ्यर्थी टेस्ट देने जाएंगे, 100% जाएंगे। और आपका जो कंपटीशन होने वाला है, इन्हीं सभी अभ्यर्थियों के बीच में क्या होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है। अगर इन सभी अभ्यर्थियों के कट ऑफ के रेस में आप हैं, इसका मतलब कि आप सीएसबीसी के भी कट ऑफ के रेस में हैं, ठीक ना। तो आइए अब हम और थोड़ा सा कुछ आंकड़ा दिखाते हैं कि आज के टेस्ट में कितने अभ्यर्थी कितने मार्क्स उठाए हैं, है ना, ये भी आपको देखना जरूरी है ना। चलिएगा यहाँ पे आइए, कितने अभ्यर्थी कितने मार्क्स उठाए हैं इसका ब्यौरा है, यहाँ पे पूरा ब्यौरा है, देखिएगा। अगर बात किया जाए कि 90 से 100 के बीच में कितने अभ्यर्थी उठाए हैं, तो एक अभ्यर्थी उठाया है 90 से 100 के बीच में, है ना। 80 से 90 के बीच में मात्र 16 अभ्यर्थी टेस्ट में नंबर उठाने का कार्य किए हैं। 80 से 90 के बीच में 16 अभ्यर्थी। 70 से 80 के बीच में 67 अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं। 60 से 70 के बीच में 449 अभ्यर्थी मार्क्स उठाए, 419 अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं।
50 से 60 के बीच में 817 अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं और 40 से 50 के बीच में 657 उठाने का कार्य किए हैं। इतने अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं, 657, 40 से 50। 30 से 40 के बीच में नंबर उठाने वालों का तादाद है 271 और 20 से 30 मार्क्स के बीच में 55 अभ्यर्थी और 0 से 20 मार्क्स के बीच में 41 अभ्यर्थी। अब यहाँ पे एक चीज औसतन चीज कैलकुलेट किया जाए, है ना। आप खुद देखिए, हमको कुछ नहीं कहना है, हमको कुछ नहीं कहना है भाई मेरे। यहाँ पे देखिए, अभी पिछला जो भी हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, सिर्फ ये टेस्ट नहीं, पिछला जो भी हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं भाई मेरे, पिछले 3 महीना से लगातार साप्ताहिक टेस्ट चल ही रहा है। तो उस टेस्ट में एक ही चीज देखने के लिए मिला है, सबसे ज्यादा जो चीज देखने के लिए मिला है वो ये मिला है कि 50 से 60 के बीच में मार्क्स उठाने वालों का तादाद हमेशा ज्यादा रह रहा है। हमेशा तादाद क्या रह रहा है? ज्यादा रह रहा है। 50 से 60 के बीच में अभ्यर्थी मार्क्स ज्यादा उठा रहे हैं। 60 के ऊपर मार्क्स उठाने वालों का तादाद बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बिल्कुल ही क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और 70 के ऊपर मार्क्स उठाने वालों की संख्या बिल्कुल ही कम है, एकदम मामूली से है, बहुत 2 से 3% आप देखेंगे 70 के ऊपर क्या कर रहे हैं? मार्क्स उठाने का कार्य कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर हम लोग जिस हिसाब से टेस्ट करवा रहे हैं, जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे हैं, अगर उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो सीएसबीसी का जो कट ऑफ मार्क्स जाएगा वो 70 मार्क्स से कभी भी ज्यादा नहीं जा सकता है। इस चीज को आप लोग आज ही लिख करके रख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम आपको लॉटरी से बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या अपने मन से बोल रहे हैं। अभी तक कम से कम मान के चलिए 1 लाख प्लस अभ्यर्थियों का डेटा इकट्ठा हो गया है और 1 लाख अभ्यर्थियों का डेटा ये बता रहा है कि जो औसतन अभ्यर्थी मार्क्स उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं 50 से 60 के बीच में ज्यादा उठा रहे हैं। 70 के ऊपर मार्क्स उठाने वालों का तादाद क्या है? बिल्कुल ही कम है। तो वैसे अभ्यर्थी जिनको अगर कोई भ्रमित करता है, जिनको अगर कोई बहका रहा है, जिनको अगर कोई बोल रहा है कि 70 के ऊपर कट ऑफ जाएगा, तुम तैयारी मत करो, तो सबसे पहले मेरा सलाह मानिए, उन सभी लोगों का नंबर सबसे पहले आप लोग ब्लॉक करिए, क्योंकि वक्त कम है और वो आपको डिमोटिवेट कर देंगे और डिमोटिवेट करके आपका जो भी तैयारी है उसके तैयारी को तहस नहस करने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे। जो बोलते हैं 70 मार्क्स के ऊपर कट ऑफ जाएगा, आप सिर्फ उससे एक ही सवाल पूछिएगा कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि 70 प्लस जाएगा? हमको पहले आधार बताइए, तब हम मानेंगे 70 प्लस जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोगों का जो पेपर सेट होता है, इस पेपर का लेवल 3 है। आपको लेवल भी हम बताए थे। एक पेपर का लेवल होता है जो आता है इजी, एक लेवल पेपर का होता है जो आता है इजी टू मॉडरेट, एक लेवल होता है पेपर का जो आता है इजी, मॉडरेट और हार्ड। यह 3 तरह के पेपर आते हैं। पहला पेपर होगा जो इजी आएगा, दूसरा होगा इजी टू मॉडरेट आएगा, तीसरा होगा इजी मॉडरेट टू हार्ड आएगा और चौथा एक और मान लीजिए मॉडरेट टू हार्ड होगा। यही 4 लेवल के पेपर एग्जाम में आते हैं, ठीक ना। इससे ज्यादा पेपर सेट नहीं किया जाता है। अब देखिए, जहां तक इजी पेपर का बात है तो इजी पेपर अब सीएसबीसी ने सेट करना बंद कर दिया। अगर विगत वर्षों के आंकड़े उठाएंगे, बिहार पुलिस 21,391 पदों के पहले के भर्ती में चले जाइए, 8415 पदों का भर्ती हुआ था, 619 पदों पे भर्ती हुआ था। आप देखेंगे 11,880 पदों पे भर्ती हुआ था, 9,900 पदों पे कांस्टेबल का भर्ती हुआ था। तो विगत वर्षों में 21,391 पदों के पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जामों का जो क्वेश्चन का लेवल रहा है भाई मेरे, इजी रहा है। इजी का मतलब फैक्चुअल डेटा पूछे गए हैं। कैसे पहचान होगा कि कौन सा पेपर इजी है? तो साथियों, पहचान होता है क्वेश्चन के आधार पे। जिस एग्जाम में क्वेश्चन फैक्चुअल ज्यादा पूछे जाए, वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएं, उस पेपर को कहा जाता है इजी। आप 90 के दशक का पेपर उठा करके देखिएगा, 2010 के दशक का पेपर आप उठा करके देखिएगा, 2010 से 20 का पेपर आप उठा करके देखिएगा भाई मेरे, आप उस समय का पेपर लगाएंगे तो वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, पूछ दिया जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, उसमें यकृत दे दिया जाएगा, किडनी दे दिया जाएगा, लीवर दे दिया जाएगा, फेफड़ा दे दिया जाएगा, इस तरह से दे दिया जाएगा और आप क्या करेंगे? बना लेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इजी पेपर का जमाना खत्म, इजी पेपर का जमाना खत्म, ये चीज हकीकत है। अगर पेपर इजी आज के समय में आ जाए, आज के समय में आ जाए, तब कट ऑफ जाएगा 70 के पार, तब क्या जाएगा? 70 के पास
पार, है ना। लेकिन पिछले 3-4 भर्तियों का जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, सीएसबीसी जो कंडक्ट करा रहा है, उस पैटर्न से ये पता चल रहा है कि जो पेपर का लेवल होगा इजी नहीं होगा। चाहे यह मध्य निषेध का पेपर हो, चाहे ड्राइवर का पेपर हो, चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, पेपर किस तरह का आएगा भाई मेरे? तो पेपर आएगा आपको मॉडरेट टू हार्ड या फिर इजी मॉडरेट टू हार्ड, यही 2 लेवल का पेपर रहेगा। 19,838 पदों में ऐसे ही पूछा गया था। मॉडरेट टू हार्ड या तो इजी मॉडरेट टू हार्ड क्या किया गया है? पूछा गया है। 2 लेवल का पेपर पूछा गया है। तो आप लोगों के भी एग्जाम में इजी मॉडरेट टू हार्ड या फिर मॉडरेट टू हार्ड आएगा, यही 2 लेवल का पेपर आएगा। और ये 2 लेवल का जब पेपर आएगा भाई मेरे, तो कट ऑफ रहेगा 70 के नीचे। कितना रहेगा? 70 के नीचे। 70 के ऊपर किसी भी जन्म में बढ़ने वाला नहीं है। अगर पेपर आ जाता है, पेपर आ जाता है मॉडरेट टू हार्ड, पेपर आ जाता है मॉडरेट टू हार्ड, ऐसे स्थिति में कट ऑफ आप देखेंगे 60 के नीचे चला जाएगा, 60 के नीचे चला जाएगा, बिल्कुल नीचे आ जाएगा। और पेपर अगर आता है इजी मॉडरेट टू हार्ड, मतलब 30 क्वेश्चन फैक्चुअल दे दिए गए, फिर 30 क्वेश्चन आपको दे दिए गए कंसेप्चुअल दे दिए गए, और 30 क्वेश्चन आपका मिसलेनियस टाइप का दे दिया गया कि जो कोई भी अभ्यर्थी नहीं पढ़ा है, सिर्फ अनुभव के आधार पर बना सकता है। अगर इस लेवल का पेपर आ रहा है इजी मॉडरेट टू हार्ड, तब आप देखेंगे 60 से 1-2 नंबर ऊपर कट ऑफ जा सकता है ना। ओवरऑल अभी तक जो हम टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, अगर जिस भी अभ्यर्थी का अगर औसतन 60 के प्लस आया ही आया है, कैसा भी टेस्ट हो 60 के ऊपर आया ही आया है, तो आज आप लिख करके कहीं डायरी में नोट कर लीजिए कि आपका रिजल्ट 100% क्या होगा? बनेगा। बशर्ते की कंडीशन है कि आप ईमानदारी से पेपर दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर ईमानदारी से पेपर दिए हैं, आपका 60 मार्क्स के ऊपर प्रत्येक सेट में आया है, तो आपका रिजल्ट किसी भी जन्म में नहीं रुक सकता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से है या किसी भी स्टेट से हैं, आपका रिजल्ट 100% क्या होगा? बनेगा। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस अभ्यर्थी का रिजल्ट या जिस अभ्यर्थी का मार्क्स 60 के नीचे आया है और 50 के ऊपर है, उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? तो भाई मेरे ध्यान दीजिएगा, है ना। जो अभ्यर्थी टेस्ट लगाया है और जिस लेवल का हम लोग पेपर डिजाइन किए, सबसे हार्ड पेपर रखे मार्केट में, सबसे हार्ड पेपर, इजी नहीं, बउआ सोना वाला क्वेश्चन हम लोग नहीं डिजाइन किए हैं। पेपर का लेवल एक स्टैंडर्ड बना करके रखे हैं, ताकि सीएसबीसी कैसा भी पेपर सेट करे, आप उस चुनौती का सामना करते हुए आप अपना मार्क्स उठाइए। तो अगर हम लोगों के सेट में जिस अभ्यर्थी का 50 से 60 के बीच में मार्क्स आया है ना, वो सभी का सभी अभ्यर्थी कैटेगरी में फाइट कर जाएगा। खास करके जो एससी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर आप 50 के ऊपर कर दिए हैं हर सेट में, तो आप अपना ड्राइविंग टेस्ट का तैयारी करिए। जो अभ्यर्थी ईबीसी बीसी कैटेगरी से है, जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एसटी से कैटेगरी से है, अगर 50 से 60 के बीच में है, तो उन लोगों का भी रिजल्ट 100% क्या हो जाएगा भाई मेरे? बन जाएगा। इसमें कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कंपटीशन है, लोग हवा बना दिए। कोई कंपटीशन नहीं है। आपके सामने बता दूं, अभी अभी भर्ती आया है मध्य निषेध का, और मध्य निषेध के भर्ती में आप देखेंगे जितने पदों की संख्या है, उतने ही पदों की संख्या आपका बिहार पुलिस ड्राइवर का है। और इन दोनों पदों में ध्यान से देखिएगा, जहां मध्य निषेध में 15 लाख प्लस फॉर्म गिरा है, वहीं पे आप देखेंगे ड्राइवर में 2 लाख फॉर्म गिरा है। और ये जो 2 लाख ड्राइवर में फॉर्म गिरा है भाई मेरे, इसमें 30 से 40 हजार 20 हजार के आसपास पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं। 5 गुना रिजल्ट होना है, ध्यान दीजिएगा। सीट का 5 गुना अर्थात 20,000 से ज्यादा क्या होना है? रिजल्ट होना है। और इसमें पढ़ने वाले ही मात्र, अगर ओवरऑल को कैलकुलेट कर लिया जाए भाई मेरे, तो 40,000 पढ़ने वाले हैं। बाकी के 1,40,000 सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरने का कार्य किए हैं। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था तो वो फॉर्म भर दिए, भर्ती आया था तो फॉर्म भर दिए। इसमें वे अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं जो दुबई में, जो कतर में जाकर के वहां पे सऊदी अरबिया में जेसीबी और क्रेन चला रहे हैं, वे सभी के सभी अभ्यर्थी इसको भरने का कार्य किए हैं। या वैसे अभ्यर्थी भरने का कार्य किए हैं कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस भरा हुआ था और आवेदन का फीस कम था, तो वो क्या कर दिए? फॉर्म भरने का कार्य किए हैं। अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो 20,000 रिजल्ट होगा लिखित परीक्षा में, और इसमें पढ़ने वाले 40,000 हैं। बस इतना ध्यान में रखिएगा, पढ़ने वाले 40,000 है। एक सीट पर 2 लड़कों का क्या हो जाएगा? फाइट हो जाएगा। अब आप अपनी क्षमता देख लीजिए, क्या आपको नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका रिजल्ट बनेगा? भाई मेरे 100% बन जाएगा, बशर्ते कि आपको सही दिशा, सही गाइडलाइन में पढ़ने का क्या है? जरूरत है।
आपको भटकना नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि 70 प्लस कट ऑफ जाएगा, उनको एक बार लेकर के आइएगा और उनसे पूछिएगा कि आपका आधार क्या है कि 70 प्लस जाएगा। बहुत सारे लोग बाबाओं की तरह बात करते हैं, लॉटरी खेलेंगे, तुक्का खेलेंगे, इतिहास बताएंगे कि पिछला भर्ती में इतना जाता था तो इस बार भी जाएगा। भाई मेरे पिछला भर्ती में आपका जो क्वेश्चन आता था लेवल उसका इजी रहता था, इस बार का लेवल अब लेवल क्या हो गया है, बदल गया है। तो क्वेश्चन का जो क्वेश्चन का लेवल है बढ़ने की वजह से कट ऑफ भी क्या जाएगा, बहुत ही कम जाएगा। जैसे आज का टेस्ट दिए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, आज का टेस्ट दिए हैं बहुत सारे अभ्यर्थी, जिस भी भाई का अगर कोई यूआर कैटेगरी से है, यूआर कैटेगरी से है, उसका 58 मार्क्स आया है, 58 मार्क्स तक, है ना, तो उसका रिजल्ट 101% बन जाएगा। क्योंकि पेपर का जो लेवल है, चाहे ऑटोमोबाइल का लेवल हो या फिर जीके जीएस का लेवल हो, ठीक ठाक है। पेपर इजी मॉडरेट टू हार्ड है। पेपर कैसा है, इजी मॉडरेट टू हार्ड है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी भाई मेरे आप 58 प्लस लेके आए हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। जो ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी वाले 48-49 नंबर पे भी हैं, तो उनका क्या बन जाएगा, रिजल्ट बन जाएगा। बीसी ईबीसी कैटेगरी आप लोग 53-54 पे है ना, तभी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। महिला अभ्यर्थी को सोचना नहीं है, महिला अभ्यर्थी को उनको जा करके ड्राइविंग करना है अभी से। आप पढ़िए मत, पढ़ाई छोड़ दीजिए, आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये हम लिख करके दे देते हैं। अगर नहीं महिला अभ्यर्थी का इस ड्राइवर के भर्ती में रिजल्ट हुआ तो हम अपना एप्लीकेशन क्या करेंगे भाई मेरे, बंद कर देंगे। आपका रिजल्ट 100% बन जाएगा। क्योंकि आप लोगों का एक तो आवेदन कम हुआ है, पहला नंबर चीज, हार्डली बहुत महिला भरी होगी, तो 500 के आसपास महिला भरी होगी। और 500 जो महिला है, आपका सोचिए सीट का 35% रिजल्ट होना है, और उस 35% सीट का 5 गुना होना है। जितना सीट है उतना भी महिला का संख्या क्या होगा, नहीं भरेगा। आप बस उतना मार्क्स लेके आ जाइएगा। मिनिमम मार्क्स मांगा गया है 40 नंबर होना चाहिए। आप बस मिनिमम मार्क्स 40 लेकर के आ जाइएगा, आपका रिजल्ट 100% क्या हो जाएगा, बन जाएगा। महिला अभ्यर्थी वो जाए, ड्राइविंग टेस्ट करे, ड्राइविंग टेस्ट कर गई तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो महिला अभ्यर्थी आप लोग कट ऑफ मत पूछिएगा, है ना, आप लोगों का रिजल्ट तय है, ठीक ना। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ का जो रैंकिंग है आपको हम अभी टेलीग्राम ग्रुप में क्या करेंगे, डाल देंगे। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो अभ्यर्थी मार्क्स उठाए हैं, एक अभ्यर्थी 91 मार्क्स उठाए हैं, बाकी का 80 के ऊपर आप देख लीजिए 6-7 अभ्यर्थी हैं यहाँ पे, और बाकी का सबका मार्क्स आप आ जाइए नीचे। सब लोग इसके नीचे अब आ जाएंगे 60 के नीचे, सब लोग कहाँ आ जाएंगे, 70 के नीचे सब लोग आ जाएंगे, है ना। अपना रैंकिंग चेक कर लीजिएगा। जिस अभ्यर्थी का इसमें नाम नहीं होगा, इस रैंकिंग में, इस पीडीएफ में नाम नहीं होगा, भाई मेरे आप लोग अपना मार्क्स देख लीजिएगा। जैसे आप टेस्ट दिए होंगे, आपको पता होगा कि हाँ मेरा 68 मार्क्स आया है, तो आप अपना रैंकिंग उसी हिसाब से मिला लीजिएगा कि मेरा रैंकिंग इतना ही होगा, ठीक ना। तो जो भी अभ्यर्थी हैं कट ऑफ को लेकर के चिंतित है, आप लोग चिंता मत करिए। कैसे तैयारी करना है, 40 दिन का एक हम प्लान बता दिए हैं। उस 40 दिन में 10 दिन निकल चुका है, 30 दिन अभी भी है। मैं कह रहा हूं कि यही एक भर्ती प्रक्रिया है कि जो लास्ट 1 महीना में भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है बिहार पुलिस ड्राइवर का। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपके अंदर दम है तो आज से आप 14 घंटा पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपका रिजल्ट 101% हो जाएगा। आप लोग पढ़िए, प्लान बता दिए हैं, तरीका बता दिए हैं कैसे पढ़ना है, उस वीडियो को आप लोग जा करके देख लीजिए, उसी रणनीति को अपनाइए, रिजल्ट बनेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी भाई मेरे तैयारी कर रहे हैं ड्राइवर का, 25 तारीख डेट याद कर लीजिए। 25 नवंबर के दिन से आपको करेंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। 25 नवंबर से आप 26 नवंबर नहीं कर सकते, क्योंकि 25 नवंबर से आपको 15 दिन समय कम से कम देना होगा करेंट अफेयर पर। करेंट अफेयर का हम सिलेबस लिखा देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उतना ही सिलेबस आप बस पढ़िएगा। युद्धाभ्यास पढ़िएगा, महत्वपूर्ण नियुक्तियां पढ़िएगा, कैपिटल करेंसी पढ़िएगा, जो राज्य के राज्यपाल हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, बिहार में कौन कौन सा नया स्कीम आया है उसको पढ़ लीजिएगा, साइंस एंड टेक को पढ़ लीजिएगा। मैं सिलेबस A to Z बता दूंगा भाई मेरे, आपको लिमिटेड 15 दिन का आपको मैं एक प्लान बता दूंगा। प्रत्येक दिन आपको 2 घंटा करेंट अफेयर पे देना होगा। करेंट अफेयर से 8 क्वेश्चन आएंगे, तो आप 6 क्वेश्चन आप बना के 100% आएंगे। तो आप लोग 25 नवंबर से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। जो जीके जीएस है, जीके जीएस आप लोग रिवीजन करना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए।
प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का 76 टेस्ट हो चुका है। उस 76 टेस्ट को कैसे 5 दिनों में लगाएंगे उसका हम तरीका भी बता दिए हैं। आप लोग उस तरीका से आप लोग टेस्ट भी लगाइए। जो चीज छूट गया है, जो चीज छूट गया है उसको छोड़ दीजिए, टेंशन मत लीजिए, है ना। जो चीज जानते हैं उसी को बस बेहतरीन कीजिए। रिजल्ट सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आते हुए चीज को बस अच्छा से परफॉर्मेंस करने से होता है। एग्जाम आइडिया से निकाला जाता है कि कौन से चीज को पढ़े और कौन से चीज को नहीं पढ़े। अगर ये पहचान गए ना कौन सा चीज नहीं पढ़ना है, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 100% बन जाएगा। और क्या चीज आपको पढ़ना है उसके रिगार्डिंग हम सिलेबस बता दिए। शुरुआत में 70 दिन का सिलेबस बताए थे, 70 टॉपिक बताए थे, लेकिन लास्ट में उस 70 टॉपिक से हम 40 टॉपिक पर ले आ दिए हैं। वीवीआई टॉपिक 40 हम लिखा दिए हैं, उसको आप लोग उतना पढ़ लेंगे भाई मेरे, आप लोगों का रिजल्ट बन जाएगा। आप लोग तैयारी करिए, किसी भी अभ्यर्थी को घबराना नहीं है। आपके लिए हम लोग मैराथन का भी प्लान कर रहे हैं, और मैराथन जो आएगा सब बड़ा बड़ा मैराथन आएगा। एक दिन में 300-300 क्वेश्चन, 400-400 क्वेश्चन हम लोग करने का कार्य करेंगे। मैराथन भी आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे, और बाकी का पढ़ाई आप कर ही रहे हैं, सब मिला जुला करके तैयारी किया जाएगा। 20,000 बहुत रिजल्ट होता है लिखित परीक्षा में, 1-2 रिजल्ट में 20,000 लड़के नहीं मिलेंगे सीएसबीसी को, बस इतना ध्यान रखिएगा। जो भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा है उसका रिजल्ट बनेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे हैं, उनका कैसे रिजल्ट होगा, नहीं पढ़ने वालों का नहीं रिजल्ट होगा। जो 2 घंटा 4 घंटा भी नहीं पढ़ता है नहीं होगा। जो लास्ट दिन आएगा, लास्ट का 10 दिन मैराथन देखने के लिए, उसका भी नहीं होगा। उसको कंटिन्यू अभी टाइम है, उसको बोला जा रहा है तुम पढ़ो, अभी से पढ़ेगा, 1 महीना टाइम है तो रिजल्ट पक्का बन जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि टीचर कोई ऐसा चूरन मुंह में ले आके फेंक देंगे और उस चूरन को खा लेंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा धरती पे कोई भी चूरन नहीं है, और कोई भी टीचर आपको चूरन नहीं दे सकता है। आपको फिर किसी बाबा के पास जाना होगा, चूरन लेके आना होगा और चूरन खाना होगा, और फिर आपका रिजल्ट क्या होगा, बनेगा। तो आप चूरन का इंतजार करिए। अभी मेरा बात मानना है तो आप लोग पढ़िए, 1 महीना टाइम है, बढ़िया से रिवीजन करिए, सेट लगाइए। 13 घंटा 14 घंटा अभी से पढ़िए, अभी भी रिजल्ट हो जाएगा। जीरो से जो पढ़ेगा उसका भी रिजल्ट बन जाएगा भाई मेरे, है ना। तो आप लोग अपना पढ़ाई करिए, बाकी का जितना हमसे हो पा रहा है, जितना हम लोगों से हो पा रहा है, उतना हम लोग करने का कार्य कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन का लेवल है, आपको हम क्वेश्चन का लेवल दिखा दे रहे हैं, और इस क्वेश्चन का जो 60 नंबर जीके जीएस का है, इसको फटाफट हम क्या करेंगे, एनालिसिस भी करने का कार्य करेंगे, है ना। तो